हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो क्लास होने वाला है आपका टेंस से संबंधित जो है सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इस एक क्लास में जो है पूरा का पूरा टेंस आपका क्लियर कर दिया जाएगा, बिल्कुल समझाकर, है ना। टेंस को जाने हम। चलिए, क्या है टेंस? है टेंस का मतलब है काल। काल से मतलब यहाँ पर ये है समय। हम लोग कुछ जो भी कार्य करते हैं समय के अनुसार करते हैं, तो काल का मतलब समय है और इस टेंस का मतलब है आपका काल। काल को बांटा गया है 3 भागों में। एक है आपका भूतकाल, जिसको पास्ट टेंस बोल रहे हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 समय में बांटा गया है। और हमारा देखिए, ये जो आपका भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल है। तो हम लोग जो भी बात करते हैं हमेशा प्रेजेंट में ही करते हैं। जो भी बात करना होता है हमें अपने मतलब दैनिक जीवन का जो भी बात करते हैं हम लोग अपने वर्तमान काल में ही करते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, वो मेरे साथ गया था, वो मेरे साथ गया था, तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं तो हम अभी जो कर रहे हैं तो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन बात पास्ट का हो रहा है ना। वो मेरे साथ जाएगा, बात प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जो बोल रहे हैं इस बात को प्रेजेंट में बोल रहे हैं, लेकिन बात फ्यूचर का किया जा रहा है। तो कोई भी काल हो, तीनों काल में से ये फ्यूचर का बात भी प्रेजेंट में होने वाला है और पास्ट का बात भी आपका प्रेजेंट में होने वाला है, लेकिन समय के अनुसार हम उस तरह के सेंटेंस को लाते हैं। जैसे मान लीजिए, यहाँ पर मैं कुछ यहाँ लिख रहा हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, है ना। ये बात प्रेजेंट का किया जा रहा है कि मैं प्रेजेंट में खाता हूँ, और हूँ का यहाँ हूँ से ले सकते हैं कि हम प्रेजेंट का बात कर रहे हैं। और इसी बात को यदि हम फ्यूचर में लिखें तो क्या लिखेंगे? मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। ऐसा बात, इसी बात को हम फ्यूचर में किस तरह से लिख सकते हैं? मैं खाऊंगा। और बात करें कि इस चीज को यदि हम किसी चीज को खा चुके हैं तो खा चुके हैं तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे? मैं इस बात को यदि मतलब इस टेंस में यदि बोलना हो, मैं यहाँ पर क्या है? मैं खाता हूँ। इस बात को यदि हमको पास्ट में बोलना हो तो यहाँ पर हो जाएगा मैं खाता था, खाता था। कब खाता था? बीता हुआ दिन, बीते दिन में हम लोग खाते थे। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने खाया, मैंने खाया, है ना। इस वाक्य को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, मैंने खाया, खाया था। या आप लिख सकते हैं कि मैंने खाया या मैंने खाया था। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर डिसाइड कौन कर रहा है कि कौन सा टेंस में कौन वाक्य है? तो यहाँ लास्ट वाला जो देख रही है, था शब्द डिसाइड कर रहा है कि ये बात जो चल रहा है आपका, ये भूतकाल का चल रहा है, पास्ट टेंस का चल रहा है। और यहाँ पर हूँ जो है ये बता रहा है कि प्रेजेंट का बात चल रहा है। और यहाँ पर गा जो है आपका ये बता रहा है कि ये फ्यूचर का चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जहां भी आपका था, थी, थे का बात हो तो समझ लीजिए कि बात वहां पर पास्ट टेंस का चल रहा है। जहां पर बात चल रहा हो है, हूं और हो, ये जो बात चल रहा है आपका प्रेजेंट में वर्तमान काल का बात चल रहा है। जहां पर हो गा, गी, गे, ये हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में हो, है ना। यदि हिंदी वाक्य जो क्रिया का अंत में जो होगा आपका, लास्ट में जो होगा लगा, वो साइन से आप पता लगा सकते हैं किस काल के बारे में बात किया जा रहा है, किस टेंस में ये वाक्य है। अब देखिए आगे, यहां पर ये बात आपको समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि टेंस का 3 भाग है, 3 भागों में रखा गया है काल को। पहला रखा गया आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो पूछा जाए आपसे कि टेंस के कितने प्रकार हैं, तो 3। टेंस का यदि काल के बारे में सिर्फ बात किया जाए तो उसको 3 भागों में रखा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस।
यदि हम अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं और यदि अभी प्रेजेंट में आपके सामने है तो प्रेजेंट में है, यदि हमारा निधन हो जाए तो हमारा बात फिर किया जाएगा पास्ट में। हमेशा कहाँ किया जाएगा? पास्ट में। या मैं आगे और जीने वाला हूँ तो उसके बारे में जो बात जो किया जाएगा वो हमेशा फ्यूचर में किया जाएगा। आगे मैं क्या करने वाला हूँ, क्या बनने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाले हैं, ये सारा बात हमारा फ्यूचर का होगा, भविष्य। आप देखते होंगे कि हमारा जो है पंडित जी सब जो है भविष्य देखते हैं, बताते हैं भविष्य के बारे में, तो हमारे आगे के बात को वो बताते हैं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है ना। कुछ पंडित जी तो पीछे का बात भी बताते हैं, आपके साथ क्या क्या घटना घटा है, तो बीता हुआ बात भी बताते हैं। तो ये बात जो दोनों बताते हैं कहाँ बताते हैं? प्रेजेंट में बताते हैं। जब भी तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट, क्योंकि हम जब भी कुछ बात करेंगे पास्ट के बारे में भी बात करना होगा तो प्रेजेंट में करना है, और फ्यूचर का भी बारे में बात करेंगे तो कहाँ करेंगे? प्रेजेंट में। चलिए अब बात करते हैं कि पास्ट टेंस कितने होते हैं, प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं और फ्यूचर टेंस कितने होते हैं। तो ये सभी के 4-4 रूप हैं। कितने हैं? 4-4 रूप हैं। पहला है आपका, यहाँ पर देखिए हम लिख के रखे हैं, इंडेफिनिट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चीज़ जो है ये जो नाम है आपका सभी में होगा। देखिए इंडेफिनिट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ भी आपका इंडेफिनिट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपको ये याद रखना, ये 4 चीज़ को याद रखना है। अब इससे भी अच्छा तरीका है जो इसको याद करने का, तो सभी में पास्ट डाल दें, पास्ट यहाँ पर डाल देंगे क्योंकि पास्ट के सामने लिख रहे हैं 4-4 रूप है आपका, 1 2 3 4, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। उसके बाद पास्ट यहाँ पर डाल लें तो ये हो जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, याद करने का बहुत अच्छा तरीका। और पास्ट यहाँ पर डाल लें तो यहाँ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पर पास्ट डाल लें तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर आप क्या डालना चाहेंगे? अब आप समझ चुके होंगे, यहाँ जब पास्ट डाले हैं तो इसके ठीक नीचे डालेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट आपका जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ इसी तरह से यहाँ भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप देख पा रहे हैं कि हमें सिर्फ ये बात हमें याद होना चाहिए, ताकि हम सभी में सिर्फ क्या करें, टेंस का नाम जैसे अलग अलग डालेंगे वो अलग अलग रूप हो जाएगा। आपको सिर्फ ये 4 याद रखना है और ये तीनों को पुट कर देना है, 12 टेंस आपका खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि आप ये सभी को पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे? तो पहचान भी हम थोड़ा बता दें, 12 टेंसों को हम किस तरह से पहचानते हैं। पहचान यदि आपके पास आपको पता है, पहचान लेंगे तो टेंस का फिर डिसाइड हो जाएगा कि आप किस में बना रहे हैं। देखिए आपको जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा उसमें आपका लास्ट में होगा ता, था, ती, थी, ते, थे, है ना। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे लगी हुई रहे तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसी प्रकार जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लगा रहे ता है, ती है, ते है, ये तब माना जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और यहां पर लगा रहे आपका गा, गी, गे, ये लगा रहे लास्ट में, तो समझ जाइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बात चल रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्म का, इसका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या इसको आप बोल सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोल सकते हैं। पास्ट
है ना, प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। तो आप ये तीनों नामों से जाना जाता है, लेकिन आप एक याद रख लें, जब आप इसको सीख जाएंगे तो आप खुद ही बुक जब भी उल्टा के आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा इसी चीज़ को जाना जाता है। तो पहले आप कन्फ्यूजन को नहीं बढ़ावे, सिर्फ इसको याद कर लें इजी मेथड से। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे लगा रहता है इसमें रहा था, रही थी और रहे थे। जैसे हम बता दें, यहाँ बता देते हैं मैं। और एक और बात है इसमें पहचान और भी है, जैसे मैं गया, गया तो या का चिन्ह आएगा, ई का आएगा, ए का आएगा। जैसे वो गई है ना, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक ये पहचान भी होता है ना। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के बारे में बात करें तो एक बात और देख ले, आपका V1, V2 और V3 और V4 और V5, साथ साथ ये भी देख लेते हैं। ये वर्ब का 5 रूप है। 5 रूप इसलिए वहाँ पर लिखे हैं तो आपको ये साथ बता दें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा वर्ब का यूज किया जाता है। तो आप वहाँ पर V2 का यूज करेंगे। क्या करेंगे? V2। और इसी तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो V1 और V5 का यूज करेंगे। V1 और V5 का यूज करेंगे। हमेशा इस बात को याद रखना। ऐसे भी हम इस टेंस को ख़त्म करने के बाद, पूरा डिटेल इसका इंट्रोडक्शन देने के बाद, हम सारा का सारा स्ट्रक्चर इसके ऊपर करवाएंगे, है ना, और बारीकी से कराएंगे, बिल्कुल समझा के कराया जाएगा आपको। और यहाँ जो आप यूज करेंगे, यहाँ V1 यूज होगा। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट के लिए V2 यूज होता है, और इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना, आपका जो है आपका V1 और V5 का यूज होता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ V1 का प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पर आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में ना इसमें आपका V3 आ रहा है, इसमें सिर्फ V2 आ रहा है, तो बाकी बात और यूज नहीं होगा। इसमें V1 और V5 आ रहा है तो V2, V3 और V4 यूज नहीं होगा। इसमें V1 आ रहा है, इसमें V2, V3, V4, V5 ये आपका यूज नहीं होगा। ये आपको नोटिस रखना है, ये यूज होगा, बाकी बात यूज नहीं होगा। अब कहाँ हो रहा है, देखो देखिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। तो रीडिंग मतलब ING जो आपका आता है वो आता है V4 में। किस में आता है? तो आप वर्ब फॉर्म कौन सा यूज करेंगे इसमें? V4। कौन सा यूज करेंगे? V4। किसमें? पास्ट के लिए भी। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बात करते हैं, जैसे रहा हूँ, रहे हैं और रही है। कौन सा वर्ब फॉर्म? V4। V4 में क्या लगा होता है? ING। V5 में क्या लगा होता है? S या ES। ये बात आपको याद रखना होगा। और V4 में ING, और V5 में जो आपका जो लगा रहता है S या ES लास्ट में लगा रहता है, वर्ब का पहला रूप में आप लगा देंगे तो बन जाएगा। चलिए, जैसे यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, I am reading, आप पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग। इस तरह से आप कंटिन्यूअस का थोड़ा बोध होता है इसमें। अब देखिए लगातार जो चीज़ आप कर रहे हैं, है ना। अब आते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर में भी लगा रहता है ना। जा रही होगी मतलब रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, और इस तरह से लगा रहता है। तो इसमें भी जो आप यूज करेंगे वर्ब का, तो वर्ब फॉर का ही यूज करेंगे, जिसमें ING लास्ट में लगा रहता है V1 के साथ। अब देखिए, तो एक बात और नोटिस करने वाला है कि आपको यहाँ पर जो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, तीनों में V4 का यूज किया जाता है। इस बात में आप बिल्कुल, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
आपका जो इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट का तीनों का जो इम्परफेक्ट है उसमें V4 का ही यूज किया जाएगा। जैसे आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, और आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूंगा, है ना। इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए आप V4 का ही यूज करेंगे इम्परफेक्ट में। आते हैं परफेक्ट में, है ना। परफेक्ट लाए इम को हटा के परफेक्ट, जो बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। ये तो लगातार बता रहा है, जो काम को यहां से पता चल रहा है एक और बात कि यहां इम्परफेक्ट लिखा है, यहां परफेक्ट लिखा है। परफेक्ट का मतलब जो काम कर चुका है, चुका आ गया। अभी देखिए बात आ गया चुका का। इस तरह के वाक्य में लास्ट में लगा रहता है चुका है। अब यहां पर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का बात करेंगे, यहां पर आ जाएगा चुका था, चुकी थी और चुके थे। आप अब इसमें कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, तो यहां पर आप जो है परफेक्ट में जो है वर्ब का जो फॉर्म का जो यूज होगा वो हमेशा आपका V3 होगा। तो सवाल उठता है क्या आपका ये प्रेजेंट में भी वर्ब 3 का यूज होगा? बिल्कुल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होगा। क्या फ्यूचर में भी होगा? जी हाँ, फ्यूचर में भी आपका होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको यहां पर कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ये आपका इंट्रोडक्शन है, इसके बारीकी से हम चलेंगे और एक एक पॉइंट को लेकर जब जिस दिन हमको प्रेजेंट का चर्चा करना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे, उसका पूरा डिटेल्स देंगे और बारी बारी से 12 दिन तक डिटेल पूर्वक एक एक दिन में हम क्लियर करेंगे। और आप इस फेसबुक पेज से हमारा जुड़ जाएं, फॉलो कर लें, ताकि आपको बारीकी से सारा कुछ बताया जाएगा इंग्लिश के बारे में। और मेरा जो एक चैनल है विपिन एजुकेशन सेंटर, विपिन एजुकेशन सेंटर के नाम से जो है आप मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, विपिन एजुकेशन सेंटर के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा, है ना। आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, यहाँ भी। आशा करते हैं आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। और आगे देखिए तो कंफ्यूजन कहाँ नहीं होगा। आप इम्परफेक्ट में V4 का प्रयोग करें सभी टेंसों के साथ, और परफेक्ट में V3 का प्रयोग करें सभी टेंसों के साथ, जो तीनों का तीनों जो टेंस है तीनों में। यहां तो कंफ्यूजन आपका दूर है। कंफ्यूजन कहां होगी, वो होने वाला है आपका फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है आपका V1 और V5 का यूज होगा, और आपका फ्यूचर टेंस में जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है V1 का यूज होगा। यहां सिर्फ आपको कंफ्यूजन रहता है और कुछ नहीं। अब आते हैं आगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे देखकर बिल्कुल आप ना घबराएं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे भी देखकर आप बिल्कुल ना घबराएं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखकर बिल्कुल आप ना घबराएं, क्योंकि ये ऑफर हमको ये 3 वाला दे रहा है। कहां से दे रहा है? परफेक्ट वाला, जस्ट परफेक्ट, जो आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो बनावट है, सेम उसी बनावट में आपका जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। फर्क क्या रह जाता है वो देख लीजिए। सॉरी नहीं, यहां पर थोड़ा सा मिस हुआ है, हम थोड़ा नोटिस नहीं कर पाए। ये V2 जो देख रहे हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, इसमें क्या लगा है? V4। तो आपका लास्ट वाला में भी क्या लगने वाला है? V4। क्या लगने वाला है? V4 का यूज करेंगे, इसमें भी V4 का यूज करेंगे, और इसमें भी आप क्या करेंगे? V4 का यूज करेंगे। वर्ब का चौथा रूप आप यूज करेंगे। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं, थोड़ा सा मिस हो गया था बताने में, हम सोचे नीचे लिखे, ठीक है। तो आपको ये 2 वाला जो है नंबर इम्परफेक्ट जो है, इसी तरह से ये परफेक्ट वाला काम करता है कंटिन्यूअस के साथ। लेकिन फर्क क्या है दोनों में वो जान लीजिए। फर्क है दोनों में, बताते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो यहां पर सिर्फ हम बता रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, कोई समय सीमा नहीं है कि हम कब और कितने बजे से पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं? 4 साल से पढ़ रहे हैं, या 2 साल से पढ़ रहे हैं, एक महीने से पढ़ रहे हैं, या 1 दिन से पढ़ रहे हैं, या 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, या सोमवार से पढ़ रहे हैं, या मंगलवार से पढ़ रहे हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। जब इस तरह का चर्चा नहीं है तो ये इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं हुआ।
परफेक्ट करने के लिए, आप किसी काम को कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल बताने के लिए आप आएंगे कहाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। उसमें जैसे मान लीजिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मैं 2 वर्षों से पढ़ता आ रहा हूं, या मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूं, तो वहां पर आप कैसे यूज करेंगे, यहां पर जो है आप कैसे यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years, इस तरह का सेंटेंस आप यहां बना सकते हैं। यहां पर हैड बीन का प्रयोग करेंगे, और यहां पर आपका जो है विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बिफोर का यूज होगा, लेकिन इसमें टाइम लगा रहेगा, समय लगा रहेगा। हम जब इसका बिल्कुल डिटेल पूर्वक आपका जो है बारी बारी से जो हम लेके आएंगे, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन होने नहीं देंगे, और इस लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2 बार में सुने। अब यहाँ देखें, चुका था, चुकी थी, चुके थे, यहाँ पर इसी तरह से ये था वाले को हटाइए, यहाँ पर लिखिए चुका है, चुका है, और चुके हैं, चुके हैं, और चुकी है, चुकी है। ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। फ्यूचर में भी चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह का जो है लास्ट में लगा रहता है। अब यहां पर जो है ना, ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, है ना। यहां पर जैसे प्रेजेंट में बात करते हैं तो ता आ रही होगी, इस तरह का लास्ट में लगा रहता है, और समय के साथ लगा रहता है। जब हम स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे, बारी बारी से एक एक क्लियर करके करेंगे, तो और समझ में आएगा। ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है आज। और ता आ रहा होगा, सॉरी, ये फ्यूचर का था, सॉरी, यहां पर हम गलत कर दिए। ता आ रही है, ता आ रही है, और ता आ रहा है, इस तरह का बनाने के लिए। ये अभी जो बात लिखे थे हम फ्यूचर के लिए लिखे थे, ता आ रही होगी, ये फ्यूचर में लगा रहता है। और यहाँ आपको जो पास्ट का बात करें तो यहाँ भी ता लगा रहता, ता आ रहा था, मतलब वो 2 वर्षों से पढ़ता आ रहा था। और यहाँ पर देखिए वो 2 वर्षों से पढ़ती आ रही है, और यहाँ पर देखिए वो 2 वर्षों से पढ़ता आ रहा होगा। इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करेंगे। लेकिन जब हम अब है आपका टेंस के बारे में पूरा जान गए। टेंस कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का बात हम लोग जब भी करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में करते हैं। और उसके बाद पहचान उसका क्या होता है, पास्ट टेंस का लास्ट में था, थी, थे, और प्रेजेंट का होता है हूँ, हो, और यहाँ पर फ्यूचर में आपका गा, गी, गे लगा होता है। अब सभी तीनों टेंस का भी अपना अपना 4 रूप है। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी प्रकार से इसका भी 4 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर का भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। अब बारी है कि जो नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए लाएंगे, पहला लाएंगे हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे। पहला जो होगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इस तरह से हम सभी का एक एक करके बारी बारी से आपको 12 दिन, हाँ 12 डेज में आपका टेंस को नीचे से लेके ऊपर तक जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। कन्फ्यूजन क्लियर के साथ आपका जो है ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा। टेंस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, कुछ भी बताया जाएगा तो वो ज़्यादातर समझ में आपको आएगा। आशा करते हैं आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन था, आज टेंस का इंट्रोडक्शन क्लास था आपके लिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और
फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब को ज़रा जाकर थोड़ा सब्सक्राइब कर लें आप लोग, है ना। और आप लोगों के लिए हम तरह तरह का जो है इंग्लिश टॉपिक लाएंगे और आपको हम कम समय में अधिक सिखाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।